श्री राम। जब 14,000 असुरों की सेना सहित खर काल के गाल में चला गया, तब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और जाकर रावण को क्या कहती है? वन में निवास करने वाले 2 तपस्वियों के पास में ऐसी सुंदर स्त्री हैं जो सर्वदा तुम्हारे उपयुक्त हैं। अब देखो, तपस्वी वन में निवास करते हैं और स्त्री उनकी है। एक तपस्वी की पत्नी है, किसी की पत्नी है, वह तुम्हारे लायक है। और रावण लालायित हो जाता है। यही आसुरी वृत्ति है, यही आसुरी बुद्धि है। पराया धन और पराई स्त्री के प्रति आसक्ति का भाव रखना, यही आसुरी बुद्धि है, यही राक्षसी स्वभाव है। मातृवत परदारेषु लोष्टवत पर कांचनम, यह दिव्य बुद्धि है। साधुत्व की, धर्म की बुद्धि यही है, वृत्ति यही है। रावण तत्पर हो जाता है, अकंपन सलाह देता है कि वह जैसा शूर्पणखा ने बताया, राजा दशरथ के पुत्र सूर्यवंशी राजकुमार हैं और जिन्होंने सेना सहित खर का नाश कर दिया। खर किसी भी भांति हमसे कम नहीं था। रावण मन में भयभीत होता है। रावण समझता है राम को सीधे सीधे जीता नहीं जा सकता। तब वह जाता है मारीच के पास और मारीच को जाकर कहता है कि ये मारीच, यह राम बल के अभिमान से भरा हुआ है और इसके कुकर्मों के कारण इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया, वनवास दे दिया और मात्र बल अधिक होने के कारण बल का आश्रय लेकर यह निर्दोष असुरों का वध कर चुका है। उसे उसके कुकर्मों का दंड देने के लिए पहले कमजोर करना पड़ेगा। उस हेतु उसकी भार्या का अपहरण करना पड़ेगा और तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण कर उनको बहका कर भ्रमित करके वन प्रदेश में बहुत दूर तक लेकर चले जाओ। पीछे से अकेली सीता का मैं हरण कर लूंगा। रावण जब इस प्रकार कहता है, तब मारीच रावण को धिक्कारता है। मारीच कहता है कि हे रावण, तुझे यह विचार कैसे आया कि राम को उसके पिता ने उसके किसी कुकर्म के लिए घर से निकाला होगा? अरे वह तो साक्षात मूर्तिमान धर्म है। राम भला अधर्म क्या करेगा, कुकर्म क्या करेगा? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा समस्त लोकानाम देवानामिव वासवः। रामो विग्रहवान धर्म, राम तो विग्रहवान धर्म है, साक्षात मूर्तिमान धर्म है। यदि धर्म मनुष्य का रूप धारण करके खड़ा हो जाए, उपस्थित हो जाए, तो वह कैसा दिखेगा? जैसे मेरे राम हैं। रामो विग्रहवान धर्म, और क्या है स्वभाव से? साधु है। सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रमी है। उसका पराक्रम मिथ्या नहीं है तेरी तरह। लोगों में तूने भय बना रखा है कि रावण बलवान, पर खर के, दूषण के, मारीच के, इनके बल पर तूने उत्पात मचाया था। राम स्वयं सत्य पराक्रमी है, साधु सत्य पराक्रम है। और राम क्या है? राजा समस्त लोका नाम, राम समस्त लोगों के स्वामी है, राजा है। कैसे? देवानामिव वासवः, जैसे देवताओं के राजा वासव अर्थात इंद्र हैं। मारीच को ज्ञान है। मारीच कहता है कि जब विश्वामित्र का यज्ञ भ्रष्ट करने हम गए थे, तो राम ने बिना फल का बाण मारा था। उससे मैं उस भगवान वामन के आश्रम से राम के बाण के द्वारा फेंका गया, यहाँ आकर इस समुद्र के भीतर गिरा और समुद्र में गिरा, इसलिए मैं जीवित बच गया। जो इतनी दूर तक मुझे बिना फल के बाण से फेंक सकता है,
वह कोई भी साधारण पुरुष नहीं हो सकता, वह निश्चित रूप से श्री हरि हैं। हे रावण, श्री हरि ने अवतरण ले लिया है, इसलिए यदि अपनी और अपने कुल की कुशल चाहता है तो लौट जा। पर रावण पर काल सवार है। रावण मारीच को धमकाता है और मारीच स्वर्ण का मृग बनकर वहाँ चला जाता है जहाँ राम जी की पवित्र कुटिया बनी हुई है। स्वर्ण मृग को कुटिया के बाहर विचरण करते हुए देखकर माता सीता कहती हैं कि हे राम, इस मृग को अवश्य ले आइए, यह बहुत ही सुंदर है। अभी हमारी कुटिया की शोभा बनेगा, तत्पश्चात राजमहल की शोभा बनेगा। काल की गति बड़ी गहन होती है और श्री हरि को तो लीला करनी है। माता के विशेष रूप से कहने पर श्री हरि उस मृग का अनुसरण करते हुए गहन वन में प्रवेश कर गए। उस मारीच ने, जो माया में रचने में बड़ा ही कुशल था, राम की वाणी में उच्च स्वर से लक्ष्मण लक्ष्मण हा लक्ष्मण पुकारा और सीता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लक्ष्मण राम जी की सहायता के उद्देश्य से वन को चले गए। पीछे से दुष्ट रावण आया और सीता माता का अपहरण करके लेकर चला गया। अब देखिए, राम ने बाण मारा और वह मारीच मारा गया, मृग से राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। वह रावण जानता था कि राम विग्रहवान धर्म है और रावण असुराधम है। रावण क्या करता, मार ही देता। तो रावण को समझाने से यदि वह नहीं भी समझता तो रावण को कहकर मारीच राम के पास, राम की शरण में तो आ ही सकता था, पर वह नहीं आया। उसने अंततः कार्य किसका सिद्ध किया? रावण का। इसलिए व्यक्ति का मूल स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता। वह था तो असुर ही जन्म से। अब सभी कहते हैं राम के द्वारा बिना फल का बाण लगने के पश्चात, राम ने बिना फल का बाण कब मारा था? कब मारा था? उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। जब विश्वामित्र लेने आए थे ना, तब राम की आयु क्या थी? दशरथ कहते हैं उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, कि मेरा कमल नयन राम अभी 15.5 वर्ष का है। उस आयु में राम ने बाण मारा था मारीच को। और आज राम 40 वर्ष के निकट की आयु के हैं। 24 वर्ष, लगभग 2 युग व्यतीत हो गए। 24 वर्ष की तपस्या मारीच का अंतःकरण हृदय शुद्ध नहीं कर पाई। जब वो बिना फल का बाण खाकर आकर समुद्र में गिरा था ना, तब से समुद्र के किनारे पर पर्णकुटी बनाकर वहीं तपस्या कर रहा है। वह समझ गया कि उनके काल ने जन्म ले लिया, पर शरणागति का भाव नहीं आया और असुर ने असुर का कार्य मरने से पूर्व भी सिद्ध कर लिया। इसलिए कोई असुर यदि तपस्या कर रहा है तो यह मत सोचिए कि उसका स्वभाव बदल जाएगा। मात्र तपस्या कर लेने से कोई भी असुर साधु नहीं हो जाता। व्यक्ति का मूल स्वभाव उसे ब्राह्मण अथवा देवता बनाता है, न कि उसका स्वांग अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्य। उसकी वृत्ति ही उसे ब्राह्मण बनाएगी, भूमि का देवता बनाएगी, जो ब्रह्म में अर्थात परमात्मा में प्रीति रखने वाला हो। तो वह मारीच भी काल के गाल में चला गया। राम आश्रम आए तो राम देखते हैं वहाँ पर माता सीता नहीं है। राम समझ जाते हैं, मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में गृद्धराज जटायु से भेंट होती हैं। जटायु कहते हैं कि सीता को ले जाते हुए रावण को जब मैंने देखा तो मैंने संघर्ष किया। दुर्भाग्य से
रावण की तलवार के वार से मेरा एक पंख कट गया, मैं नीचे गिर गया, मैं मरने ही वाला हूँ। हे राम, वह असुर सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। राम जी को संकेत तो मिल ही गए। जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया। जटायु ने तत्क्षण देह त्याग दी थी। तत्पश्चात राम आगे वन प्रदेश में सीता माता की खोज करते हुए बढ़ने लगे। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।